Good morning, students. Today we will continue our chapter 9 of history, class 8, women, caste and reform movements. In this chapter we had discussed about the evils of our society. In this chapter we had discussed about the condition of women's. ठीक है, और भी उसमें वुमेन्स की कंडीशन में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, किस तरह से भी जो हमारी सोसाइटी में जो कुप्रथाएं चली हुई थी, जैसे सती है, चाइल्ड मैरिज है, तो इन सब को क्या है, किस तरह से क्या है खत्म किया गया, कौन कौन से एक्ट बनाए गए इनको खत्म करने के लिए, इनको बैन करने के लिए हमारे और अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे मेजर रिफॉर्मर्स यानी कुछ ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने जो हमारी सोसाइटी में क्या है जो कुप्रथाएं फैली हुई थी उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने आंदोलन किए, किस तरह से क्या क्या सुधार किए, ये सब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने इन कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और इनको खत्म करने में सहायता की। पहले है हमारे राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। जो राजा राम मोहन राय थे ये क्या है, एक हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी इनको क्या है, राजा राम मोहन राय को क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने ही क्या है, ही स्टार्टेड आत्मीय सभा। इन्होंने क्या है, एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी, अगेंस्ट सोशल इवल, यानी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने एक सभा बनाई थी जिसको नाम दिया था आत्मीय सभा। ही फाउंडेड ऑफ ब्रह्म समाज इन 1836 में, ठीक है। उन्होंने क्या है, एक तो उन्होंने आत्मीय सभा स्टार्ट की थी, किसके खिलाफ की थी? सोशल इवल्स के खिलाफ। ही फाउंडेड ऑफ ब्रह्म समाज, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1836 में। तो इसके अलावा क्या है, 1836 में इन्होंने ब्रह्म समाज की 1830 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जो क्या है, इनको क्या ब्रह्म समाज, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्म समाज इन 1830। इट एम टू प्रेच मोथोनिज्म यानी मोथोनिज्म स्टार्ट किया था। जो इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसका एम क्या था? मोथोनिज्म था। मोथोनिज्म यानी एक गॉड में बिलीव करना। इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड लिबरेट द सोसाइटी फ्रॉम रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस। इन्होंने क्या है, जो वुमेन्स, एक तो वुमेन्स की जो कंडीशन थी, इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ वुमेन की क्या है, पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और लिबरेट द सोसाइटी को लिबरेट यानी स्वतंत्र करने के उसमें, और फ्रॉम रिचुअल्स, किस चीज से स्वतंत्र करने में? जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उनको, उससे समाज को छुटकारा दिलाने के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। इसके लिए उन्होंने क्या है, सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, उसको खत्म करने के लिए। द ब्रह्म समाज आल्सो प्रोमोटेड विडो रिमैरिज। और जो ब्रह्म समाज था इन्होंने क्या है, जो रिमैरिज थी, विडो की रिमैरिज, जो बंगाल में जो ये इवल फैली हुई थी, यानी विडो को भी जो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, तो इसके खिलाफ उन्होंने क्या है, कंपेन किया था। और इसके साथ में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी। द अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1872, लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ब्रह्म समाज भी। जो क्या है, इन्होंने 1872 में जो अर्ली मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज थी हमारी सोसाइटी में, उसको क्या है, इलीगल करार दिया था। कब किया था? 1872 में। और लार्जली ड्यू टू द, और किसके कारण? उन्होंने लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द समाज, इसके लिए उन्होंने समाज, जो ब्रह्म समाज थे उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे। तो किससे? जो राजा राम मोहन राय है, इसको को ही हम भारत का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। ये क्या थे? मेन समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। अब नेक्स्ट है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या है विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज के खिलाफ इन्होंने क्या है काम किया था, और साथ साथ क्या है उनकी एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was educationist and one of the foremost social reformer of the 19th century। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे, और साथ में क्या थे सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक थे। He played an important role in the first Hindu widow remarriage that took place in Calcutta in 1856। इन्होंने क्या है विडो रीमैरिज में, फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज केस में क्या है इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, और टुक पैलेस इन कैलकटा, जो क्या है टुक पैलेस उन्होंने किस उस जगह पर किया था, कलकत्ता में 1856 ईस्वी में। He also set up many more schools in Bengal between 1857 to 1858। इन्होंने विडो रीमैरिज के साथ साथ क्या है गर्ल्स एजुकेशन पर, वुमेन्स एजुकेशन पर भी क्या है बहुत काम किया, और इसके लिए उन्होंने क्या है बहुत सारे गर्ल्स के लिए क्या है स्कूल बनाए। कौन सा टाइम पीरियड के दौरान 1857 से 1858 के बीच में। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये क्या खुद एक शास्त्री, शिक्षा शास्त्री थे, टीचर्स थे, तो इन्होंने क्या है विडो रीमैरिज के खिलाफ भी आवाज उठाई, और साथ ही साथ क्या है जो गर्ल्स की के जो एजुकेशन के लिए भी इन्होंने क्या है बहुत सारे स्कूल बनाए थे। एज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा, वो कैलकाटा में संस्कृत कॉलेज के क्या थे प्रिंसिपल थे। विद्यासागर इज नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट, और इन्होंने जो ये क्या है संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। पहले क्या था कि भी संस्कृत लैंग्वेज को सिर्फ किसके लिए भी जो ब्राह्मण होते थे उनको ही क्या है संस्कृत लैंग्वेज को बोलने का अधिकार दिया जाता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस चीज के लिए भी क्या है काम किया। उन्होंने क्या है जो गैर ब्राह्मण स्टूडेंट्स थे, जो ब्राह्मण स्टूडेंट्स थे, जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनको भी क्या है संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यानी जो पहले क्या है जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको सिर्फ क्या है जो ब्राह्मण थे वो ही क्या है पढ़ सकते थे, लेकिन जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने इसको क्या है दूर किया, और जो गैर ब्राह्मण जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, उनको क्या है संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया। ही अपोज कास्ट सिस्टम, और इन्होंने क्या है कास्ट सिस्टम का विरोध किया। कास्ट सिस्टम का विरोध किया, यहाँ पर देखो कास्ट सिस्टम ही था कि भी कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण थे तभी वो क्या है संस्कृत पढ़ सकते थे, और गैर ब्राह्मण क्या है संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। तो उन्होंने क्या है कास्ट सिस्टम का वो किया, विरोध किया, एंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर कास्ट टू स्टडी संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और उन्होंने जो यानी जो लोअर क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या है अपॉर्चुनिटी दी, क्या उनको अपॉर्चुनिटी दी किस चीज के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए, उसके संस्कृत को पढ़ने के लिए, इस भाषा संस्कृत भाषा को सीखने के लिए और उसका लिटरेचर पढ़ने के लिए क्या है उन्होंने जो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स थे उनको क्या है अपॉर्चुनिटी दी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा भी बहुत सारे क्या है समाज सुधार किए गए, जिसमें सबसे मेन क्या है उनका विडो रीमैरिज का है, जिसमें उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। हमारा नेक्स्ट आता है दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी 1875 में। He strongly opposed child marriage and favored widow remarriage। भी वो क्या है चाइल्ड मैरिज के और क्या है चाइल्ड मैरिज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, एंड फेवर्ड विडो रीमैरिज, और जो विडो के रीमैरिज के विधवा पुनर्विवाह के वो फेवर में थे। कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती भी क्या थे समाज सुधारक थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो क्या है जो चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ थे और क्या है विडो रीमैरिज के फेवर में थे। उन्होंने क्या है इसके अलावा उन्होंने जिससे हर एक समाज सुधारक ने क्या है जो हमारी सोसाइटी में जो कुप्रथाएं थी उनके लिए क्या है बहुत कार्य किया। सबसे मेन क्या था
भी जो गर्ल चाइल्ड था, गर्ल्स थी, वुमेन्स थी, उनको एजुकेशन नहीं थी और उनके साथ जो थे और एजुकेशन, इसके लिए उन्हें बहुत सारे किया है, गर्ल्स स्कूल बनाए और क्या है एक कन्या गुरुकुल की भी स्थापना की, कन्या गुरुकुल्स की भी स्थापना की। किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उन्होंने कहा है किस चीज के लिए? ऑफ एजुकेशन वुमेन, वुमेन के लिए उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की। और सत्यार्थ प्रकाश, उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, किनकी? दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती की बुक है सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा गया है? सेपरेट नॉलेज ऑफ वेदास। उन्होंने क्या है इसमें? सेपरेट नॉलेज ऑफ वेदास, वेदास जो वेद है हमारे, उनकी नॉलेज यानी उनकी शिक्षा के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में बताया गया है। जो वेदों में जो ज्ञान है उनके बारे में सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है। एंड टू एजुकेट पीपल ऑन द ट्रू क्वालिटीज ऑफ गॉड, और लोगों को जो ट्रू क्वालिटीज ऑफ है, जो भगवान की जो सच्ची जो क्वालिटीज हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंस है, उनको क्या है एजुकेटेड पीपल्स को बताया गया है। किस में बताया गया? सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश में क्या है? वेदों के बारे में नॉलेज दी गई है और लोगों को क्या है ट्रू क्वालिटीज बताई गई हैं गॉड की। किसके द्वारा बताई गई है? कौन सी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश की। किसके द्वारा लिखी गई है? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट है रानाडे, भंडारकर एंड प्रार्थना समाज। ये भी क्या है? रानाडे, और रानाडे थे गोविंद रानाडे और भंडारकर, एंड इन्होंने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अभी ये देखो आप, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने क्या की थी? ब्रह्म समाज की, और एक आत्मीय सभा स्टार्ट की थी। किसके खिलाफ? सोशल ईवल के खिलाफ। जो ये समाज की जो स्थापना करी थी, ये सब इन्होंने किस चीज के लिए? जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने किस चीज के लिए की थी? सिर्फ अंग्रेज सोशल ईवल, जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ इन्होंने क्या है स्थापना की थी, स्थापित किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या है? ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा स्टार्ट की गई थी अंग्रेज सोशल ईवल्स। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी क्या है सोशल ईवल्स के खिलाफ क्या है काम किया था। दयानंद सरस्वती ने क्या है? दयानंद सरस्वती द्वारा क्या है आर्य समाज की स्थापना की गई। अब हमारा नेक्स्ट है रानाडे, भंडारकर और इनके द्वारा क्या है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ये सब किसी के उसमें इनकी स्थापना की गई थी? अंग्रेज सोशल ईवल्स यानी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इनकी स्थापना की गई थी। इनको स्थापित किया। रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र लाइक एम.जी. रानाडे एंड आर.जी. भंडारकर फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1867। भी ये दोनों रिफॉर्मर्स कहाँ के थे? रानाडे और भंडारकर रिफॉर्मर थे, ये महाराष्ट्र के। इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? प्रार्थना सभा की। लाइक द ब्रह्म समाज एंड द आर्य समाज, जैसे ब्रह्म समाज और आर्य समाज, इन्होंने जो ये था, इन्होंने भी क्या है सोशल ईवल के खिलाफ काम किया था। तो सेम इन्होंने भी जो प्रार्थना सभा थी वो भी क्या है सोशल ईवल्स के अगेंस्ट काम करती थी। कंप्लेंट फॉर अपलिफ्ट देयर स्टेटस, इट कंटेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। जो डिस्क्रिमिनेशन था यानी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी वुमेन्स के साथ जो भेदभाव किया जाता था, ये सारी जो संस्थाएं थी, जो ये समाज था, ये सब क्या था वुमेन्स के फेवर में काम करता था और क्या है अंग्रेज सोशल ईवल्स के अंग्रेज था। तो इस तरह से उन्होंने रानाडे स्टार्टेड नेशनल स्कूल कॉन्फ्रेंस और सोशल कॉन्फ्रेंस। जो रानाडे थे उन्होंने क्या है कौन से नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? रानाडे के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये हमारे कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या है सोशल ईवल्स के खिलाफ क्या है फाइट की थी और किसके जो है सोसाइटी में एक यानी वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश की गई थी। किन के द्वारा? हमारे रिफॉर्मर्स के द्वारा। जो हमारे रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और रानाडे और भंडारकर, इनके द्वारा कुछ एसोसिएशन बनाए गए, संगठन बनाए गए कुछ, जिसके द्वारा वो क्या है जो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों को कम करने में सहायता मिली थी।